एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और आज फाइनली एक रिकॉर्डेड वीडियो पे फाइनली हमारे साथ आ गए हैं उस्मान भाई। तो और आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस लीग फाइनल की। उस्मान भाई, ऑन द वर्ज ऑफ फुटबॉल ग्रेटनेस मैनचेस्टर सिटी, ट्रेबल के बीच में एक स्टेप बचा है, राइट? मैं थोड़े एक अलग एंगल पे स्टार्ट करना चाहता हूं। क्या आपको ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये पूरे कॉन्वर्सेशन में सिर्फ सिटी की बात हो रही है? आपको ऐसा लगता है क्या कि इंटर मिलान की भी बात होनी चाहिए थोड़ी? नहीं, डेफ़िनेटली होनी चाहिए। अगर आप देखें उतनी ज़्यादा ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जितनी नॉर्मली टीम्स रीच कर जाती हैं, अंडरडॉग्स रीच कर जाते हैं सेमीफ़ाइनल्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल आईएक्स की बात करें ओवर द इयर्स और भी टीम्स की बात करें हम, तो उनको मिलती थी कि यार क्या बात है यार इतना बड़ा। आपको डॉर्टमुंड का याद है वो बायर्न वर्सेस जो डॉर्टमुंड हुआ था, कितनी ज़्यादा उसके हम्म। ऊपर डॉर्टमुंड की हाइप क्रिएट हुई थी क्लॉप के अंडर। ठीक है? तो इसी तरह आईएक्स की जब उन्होंने रियल मैड्रिड को यूवेंटस को हराया था और रियल मैड्रिड को हराया था, बहुत हाइप क्रिएट हुई थी। इंटर का ये है कि असल में उनका जो पाथ है ना वो ब्लॉकबस्टर पाथ नहीं था, ठीक है? हम्म। मतलब लेकिन उनमें उनकी कोई गलती नहीं है, जो उनको मिला उन्होंने उसके दे वर ब्रिलियंट डिफेंसिवली आल्सो, जहाँ पे गोल की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे उन्होंने गोल भी स्कोर किया। क्रेडिट तो मिलना चाहिए, बात होनी चाहिए। बट जनरली मैं आपको जनरली स्पीकिंग शायद लोगों को हाँ। मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन जनरली स्पीकिंग ना इस फाइनल के ऊपर उतनी बात हो नहीं पा रही। ट्रांसफर मार्केट साथ-साथ चल रही है, ठीक है? और फिर वो मेसी का सारा सागा आ गया बीच में। बट इंटर ऑब्वियसली मतलब चैंपियंस लीग जीत चुके हुए हैं, लेकिन ना उनकी जो फैन बेस है ना वो उतनी ज़्यादा मोबाइल नहीं है आउट ऑफ इटली राइट नाउ, ठीक है? व्हिच इज़ हाँ। अंडरस्टैंडेबल। अगर आप कंट्री मतलब सिटी का बहुत बेहतर है इंटर से। ऑब्वियसली अगर आप पिछले पेप के अंडर देखें, पिछले 10 साल में देखें तो उनकी फैन बेस बढ़ रही है और दिन-ब-दिन बढ़ रही है, ठीक है? लेकिन मतलब जैसे लिवरपूल है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है, इवन चेल्सी की जितनी फैन बेस हो चुकी हुई है, बार्सा की, रियल मैड्रिड की, तो वो वाला शायद ये वाला एक फैक्टर है। बट ऑब्वियसली बड़ा मैच है और दोनों टीम्स के ऊपर बात होनी चाहिए और करेंगे अभी, करते हैं बात। बिल्कुल। उस्मान भाई, पहले इंटर मिलान के ऊपर आते हैं और सिटी के ऊपर तो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। तो सिटी के बारे में बात में करेंगे बाद। देखिए, मैं प्रेडिक्शन तो नहीं देता हूं, बट मैं एक चीज तो मैं वीडियो के स्टार्ट में बोल दूंगा। जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, आई वाज प्लेइंग अ लिटिल बिट ऑफ अ डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि मुझे लगता है सिटी काफी ज्यादा फर्म फेवरेट्स हैं ये फाइनल जीतने के लिए। मुझे लगता है कि मोस्टली सिटी ही जीतेगी, बट उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। बट पहले इंटर मिलान की बात करते हैं। इंटर मिलान सिमोन इंजागी के अंडर, उस्मान भाई, दे आर अ टीम ऑफ फाइनल्स। यू कुड से कि नॉकआउट कंपटीशन में वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लीग में चाहे उनका फॉर्म जैसा भी रहा हो। अ, उनको कोई चांस दे नहीं रहा था जब उन्होंने बेनफिका के साथ खेला था, या फिर इवन मिलान के साथ। मैं खुद मिलान को चाहता था मिलान जीत जाए, बट इंटर हैव बीन क्वाइटली वेरी इंप्रेसिव अंडर सिमोन इंजागी, खास करके नॉकआउट कॉम्पिटिशंस में। आप क्या बोलते हुँ। हो? मतलब व्हाट इज द थिंग दैट हैज वर्कड फॉर इंटर मिलान अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक सबसे पहले तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नॉकआउट्स वो आई थिंक डोमेस्टिक 2 टाइटल जीत चुके हुए हैं। कप्स, वो भी दो अपना एक कप्स। हाँ, वो अपना भी एक ट्रैवल एक खास तरीके का हाँ। ट्रैवल कर सकते हैं। अ, बहुत अप एंड डाउन फॉर्म रही उनकी इंटर मिलान की। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्टेशंस थी इंटर मिलान से। मुझे ऐसा लगता है कि इंटर मिलान की टीम अच्छी है, हम्म। स्क्वाड डेप्थ भी है, उसके ऊपर हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर। थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि अंडर अचीव किया, शायद नेपोली बहुत अच्छा खेल गई, 90 पॉइंट्स ले गई, लेकिन 70 आई थिंक 70 समथिंग पॉइंट्स हैं, व्हिच इज़ नॉट गुड इनफ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अगर फेयरली बात की जाए। लेकिन इंटर विद ऑल द लिमिटेशन, आपको पता है मैं इंटर को ज़्यादा प्रेज़ एसी मिलान से भी फिलहाल इसलिए करता हूँ क्योंकि एसी मिलान ने उस फेज़ से गुज़रना है जो भी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इंटर जीती इटालियन लीग, फिर उसके बाद वो उससे अगले सीज़न ग्रुप स्टेजेस से बाहर निकले, अब वो फाइनल के अंदर हैं। लेकिन उनकी एक ट्रांज़िशन पहले ट्रांज़िशन हुई जब वो टाइटल जीते थे, उसके बाद दोबारा हुई उनकी ट्रांज़िशन जिसमें लुकाकू गए, हकीमी गए, बड़े-बड़े प्लेयर्स उनके बीच में गए और उसके बाद दोबारा उन्होंने टीम बनाई। तो इसीलिए इंटर को क्रेडिट जाता है कि फिर वो फेज़ आउट नहीं हुए। अभी नेपोली का भी देखना पड़ेगा कि नेपोली अब इस अगले सीज़न क्या करती है। लेकिन हम्म। इंटर वाज़ देयर, तो ये क्रेडिट सबसे बड़ा है उनके मैनेजर को, उनकी मैनेजमेंट को और ऑब्वियसली प्लेयर्स को कि भाई वो आगे का सोच रहे हैं कि अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट सीज़न क्या करना है, अब क्या जीतना हमने। और उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। आई थिंक इंटर मैनेजमेंट वाइज़, स्पोर्टिंग वाइज़ प्रोजेक्ट वाइज़ लिमिटेशंस के अंदर बहुत अच्छा कर रही है।
बिल्कुल। और पता है अगर टैक्टिकली थोड़ा बात की जाए ना उस्मान भाई, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, इंटर का ना गेम प्लान बहुत अ, आप रूडिमेंटरी सिंपल जो भी आपको उसका बोलना हो, क्योंकि वो एकदम प्रॉपर एक इटालियन जो कैटेनेशियो स्टाइल होता है, जो प्रॉपर डिफेंस वो करेंगे, उनके सेंटर बैक्स पीछे मतलब बैठे रहेंगे, वो एक उनका डीएम बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फैंसी फुटबॉल खेलने की कोशिश वो नहीं कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ वर्कड आउट फॉर देम वेरी वेल। मतलब अगर आप हुँ। और अगर फॉरवर्ड्स की बात की जाए तो मार्टिनेज गोल मार ही देते हैं, थोड़ा मतलब उनका बरेला हैज़ बीन सो इम्पोर्टेंट फॉर देम। मिडफील्ड की जहाँ तक बात की जाए, आई थिंक आई थिंक इंटर मिलान के लिए ये मुश्किल तो बहुत है, और उनके मैच के बीच में हम आएँगे। बट थोड़ा मैनचेस्टर सिटी की बात करते हैं उस्मान भाई। पहले मेरा एक सवाल है, क्या ये आप पेप ग्वार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी का अभी तक का, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पास्ट और प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ फिलहाल, डू यू थिंक दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ पेप्स मैन सिटी दैट यू हैव सीन? डेफिनिटली मतलब मिड सीजन तक जो मसला हो रहा था उनको लेफ्ट बैक का खिलाने की कोशिश कर रहे थे, 4-4 मतलब सिंगल पिवट के अंदर खेलने की कोशिश कर रहे थे, पिछले पीछे 4 प्लेयर खिलाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें लेफ्ट बैक फिर आपको पता है जिनचेंको, कैंसेलो दोनों चले गए, तो थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे थे और हमें लग रहा था शायद डिफेंसिवली इश्यूज आएँगे। बट फाइनली पेप आपको पता है उन्होंने कोई ना कोई सॉल्यूशन वो निकाल लेते हैं। आई 100% एग्री। आई थिंक हमने किसी और डिस्कशन में भी लाइव सेशन में भी मैंने ये बात कही थी कि आई थिंक दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन जब से पेप मैनचेस्टर सिटी में आए हैं, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं वो मतलब ये सबसे बेस्ट है इसीलिए बिकॉज इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम पोटेंशियल निकल रहा है प्लेयर्स का हर पोजीशन के ऊपर। बैक थ्री के अंदर चले गए हैं जो कि मैंने नॉर्मली उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, लेकिन उन्होंने सॉल्यूशन निकाला ना, उनके पास नहीं थे। मतलब आपने देखा हो मिड सीज़न तक वॉकर भी अवेलेबल नहीं थे, इंजरी के इश्यूज़ राइट। चल रहे थे, लेफ्ट साइड के ऊपर कोई नहीं था, तो उन्होंने बैक थ्री निकाला, फिर डबल पिवट स्टोन को लेके आए, दैट वाज़ अ मास्टर स्ट्रोक। वो यार वो जो उन्होंने टर्न लिया था ना, वो बुस्केट्स की प्राइम बुस्केट्स की मुझे याद दिला दी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले गेम के अंदर। फिर रॉड्री इज़ ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास, वन ऑफ द बेस्ट, मेबी द बेस्ट सीडीएम गोइंग अराउंड राइट नाउ। सब कुछ है उनके पास और फिर आपके पास 2 ऑफेंसिव प्लेयर हैं, गुंडोगन, फिर केविन डी ब्रुयने, फिर आपके पास बेहतरीन मतलब ऑफेंसिवली, डिफेंसिवली बात कर लें तो फुल बैक्स हैं, विंग बैक्स हैं और फिर आपके पास अर्लिंग हालैंड है जो कि आपकी अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट करेंगे। तो एब्सोल्युटली अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम पेप गार्डियोला। एक एक चीज जो मैंने नोटिस की पेप के बारे में उस्मान भाई, जैसे आज पेप से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि व्हाट इज द सक्सेस, व्हाट इज द रीजन फॉर योर सीक्रेट क्या है आपके सक्सेस का, तो उसने बोला पहले, मजाक किया उसने उसने बोला पहले मेरे पास मेसी था और अब मैंने हालैंड खरीद लिया। ऐसा लग रहा है कि प्रेशर बिल्कुल नहीं है, मतलब एटलीस्ट ये जो कॉन्वर्सेशन जैसे आप मीडिया इंटरैक्शंस देखोगे अभी, पेप के ऊपर प्रेशर नहीं। एक चीज ये मैनचेस्टर सिटी के बारे में मैंने पहले भी कई बार बोला है कि ये पता है, एक ना पहले एक मैन सिटी की एक प्रॉब्लम होती थी कि आप उनको थोड़ा अगर अटैक करने जाओ ना तो थोड़ा-सा परेशान हो जाते थे वो। वो चीज़ अभी खत्म हो गई है। आई थिंक दे आर रेडी अ, कि आप बॉल ना दें हमको, आप हमको नहीं खेलना है बहुत मतलब एकदम 100 डिफरेंट पासेस वो सब नहीं करना है। दे कैन कीप इट सिंपल व्हिच इज़ वो, हुँ, मतलब वो फैंसी फुटबॉल तो वो खेल ही सकते हैं ऑफ कोर्स, बट पेशेंस आ गया है, वो डिफेंसिवली बहुत बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। बट हुँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सेम चीज इंटर मिलान भी करेगी जहां तक, अगर हुँ, हम गेम की थोड़ी बात बात कर लेते हैं, अप्रोच की। इंटर मिलान का मुझे तो लगता है उस्मान भाई कि बहुत सिंपल प्लान रहेगा, डिफेंड 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 एंड काउंटर अटैक। हुँ। आप कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? नहीं, मैं नहीं और करना भी नहीं चाहिए। देखें रियाल मैड्रिड ने दूसरी लेग में खुल के खेलने की कोशिश की और बायर्न की मैं सबसे ज्यादा एग्जांपल दूंगा कि उन्होंने खुल के खेलने की कोशिश की। सिटी चाहती है, सिटी का गेम ही है कि आप उनके ऊपर चढ़े, आप उनको हायर अप द पिच प्रेस करें एंड उनके पास क्वालिटी है और दे आर वेरी वेल ड्रिल्ड। गलती हो जाए तो वहां पे आपका चांस है, लेकिन 90% ऑफ द चांस वो आपकी प्रेस को बीट करेंगे और फिर जो स्पेसेस रहेंगे गुंडोगन के लिए, रॉड्री के लिए, केविन डी ब्रुयने के लिए, फिर जो इंटीरियर आते हैं क्या नाम है ग्रिलिश और बर्नार्डो सिल्वा, उनके लिए स्पेसेस बनेंगे। दिस इज व्हाट दे वांट। ठीक है, अगर आप रियल मैड्रिड का पहला लेग देखें ना तो शुरू के 45 मिनट्स रियल मैड्रिड इवन बर्नाब्यू के ऊपर थे,
लेकिन वो क्या थे, 5 ऐसे लाइन में खड़े हुए थे प्लेयर्स, और रुडिगर बिल्कुल अर्लिंग हालैंड के ऊपर चढ़े हुए थे, और कोई स्पेसेस नहीं थी वहां पे। करेक्ट। मतलब थोड़ा सा पीछे स्पेसेस थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आगे स्पेसेस नहीं होंगी, ठीक है। तो जो डेंजरस एरियाज थी वहां पे स्पेसेस नहीं दे रही थी, और सिटी हमने देखा कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन ये सिटी की अच्छी बात ये है कि दे हैव द क्वालिटी। बेस्ट चांस फॉर इंटर मिलान, मैं बार बार कहूंगा, ये है कि सिट इन लो ब्लॉक, ट्राई टू हिट देम ऑन काउंटर अटैक, लेकिन बी वेरी कॉम्पैक्ट। जितनी टाइम तक इंटर मिलान 0-0 रखेगी या 1-1 रखेगी, मेरे ख्याल में 0-0 रखेगी, स्पेशली पहला गोल कौन सी टीम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इंटर ने पहला गोल कर दिया, फिर तो भाई वो फुल इटालियन मोड में चले जाएंगे। अगर सिटी ने पहला गोल कर दिया, तो वो सिटी के फेवर में ही जाएगा, क्योंकि फिर इंटर निकलेगी थोड़ा सा, और जैसे ही वो निकलेगी तो दैट दे विल गो फॉर द किल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला गोल, या फिर 0-0 कितनी देर तक इंटर रख सकती है। बिकॉज हमें एक बात याद रखनी चाहिए, प्रीमियर लीग के अंदर सिटी डोमिनेंट है, उनको पता है उन्होंने क्या करना है, वो 3 साल से करते आ रहे हैं कि आखिरी 10 मैचेस में क्या करना है, ठीक है। अच्छी चीज सिटी के लिए हुई कि कप गेम भी उन्होंने जीत लिया इससे पहले, ठीक है, जो कि नॉकआउट था। लेकिन सिटी ने अभी तक चैंपियंस लीग नहीं जीती। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रेशर सिटी के ऊपर होना चाहिए, इंटर के ऊपर। इंटर हैज नथिंग टू लूज। सिटी के स्टेक्स बहुत हाई हैं यहाँ पे। पेप गार्डियोला के लिए, इन प्लेयर्स के लिए स्टेक्स बहुत हाई हैं। वो फाइनल खेल चुके हैं, सेमीफाइनल खेल चुके हैं, देवर मतलब मिनट्स के अंदर, 5 मिनट्स के अंदर वो सेमीफाइनल और फाइनल गवा दिया था उन्होंने पिछले सीजन, ठीक है। करेक्ट। तो इस बार जो ओनस है, जो प्रेशर है, वो पेप गार्डियोला और सिटी के ऊपर है कि भाई ये इसके बाद इससे बेहतर मौका कौन सा मिलने वाला आपको। तो ये प्रेशर है, और देखते हैं कि गेम कैसे स्टार्ट होगी। इंटर इंटर ने यही उनको कहना है, भाई आपके ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गेम जीतने की, हमने आपको फ्रस्ट्रेट करना है, ठीक है। और जितना फ्रस्ट्रेट आप करेंगे सिटी को, एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा 80-20% है इन फेवर ऑफ सिटी। बेशक वो लो ब्लॉक के अंदर भी बैठते हैं, आई बेट माई मनी ऑन सिटी, इवन वो लो ब्लॉक को भी बीट करें, बिकॉज दे हैव द क्वालिटी। बट फुटबॉल है, दिन के ऊपर कुछ भी हो सकता है। आई थिंक इंटर के लिए बास्टोनी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है। और क्योंकि बास्टोनी एक ऐसा प्लेयर है ना जो फ्रस्ट्रेट कर सकता है। वो हालैंड के ऊपर ऑब्वियसली उसको लगाएंगे, बट जैसे मैंने पहले बोला, ये जो मैनचेस्टर सिटी है ना, ये फ्रस्ट्रेट होती नहीं है। तो दैट इज अनदर गुड थिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी। बट अब थोड़ा कंक्लूड करते हैं, उस्मान भाई, क्या फीलिंग है, क्या लग रहा है? क्यों मैं पहले बता देता हूँ। देखिए, आई थिंक फुटबॉल फाइनल जो होता है ना, खास करके चैंपियंस लीग फाइनल, उसके साथ एक रोमांटिसिज्म काफी एसोसिएटेड होता है। कि रोमांटिक मतलब एक एक आप चाहते हो अंडरडॉग विक्ट्री हो। अगर आप मैन सिटी फैन नहीं हो तो, या मतलब जो भी हो, तो आप नहीं चाहते हो कि मैनचेस्टर सिटी जीते, इंटर मिलान, मैनचेस्टर सिटी नहीं जीते, उससे ज्यादा आप चाहते हो कि इंटर मिलान जीत जाए क्योंकि अंडरडॉग है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग उस्मान भाई, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इंटर मिलान, मुझे लगता नहीं है कि दे हैव इनफ टू बीट दिस पेप गार्डियोला's मैन सिटी। आई थिंक आई थिंक अगर अगर इंटर मिलान थोड़ा संभली नहीं, इट कैन गेट अगली ऑल्सो। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है, फीलिंग, ये मैच कैसा जाएगा? आप जस्ट अ हंच आपका जो भी है। वही बात है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि फुटबॉल के अंदर ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब सिटी और आर्सेनल का पहला मैच हुआ था ना एमिरेट्स के ऊपर, और सिटी वो जीती, यस। उसके बाद आर्सेनल के पास बहुत अच्छे चांसेस भी थे, नो डाउट, राइट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। मैंने उस टाइम कहा था कि यार सिटी की क्वालिटी बहुत ज्यादा आर्सेनल से, सिटी को लीग जीतनी चाहिए, ठीक है। जिंक्स करने की बात नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मुझे लग रहा है वो मैं बता दूंगा, होने को कुछ भी होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम से पहले भी मैंने ये कहा था कि कोई एक टीम है जो थोड़ा सा तंग कर सकती है, मैच को क्लोज लेके जा सकती है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है इंग्लिश टीम में इस सीजन। राइट। लेकिन सिटी ये गेम जीत रही है 2-1, उस मैच उसके गेम से पहले। और आई एम लाइक 99% श्योर कि सिटी को ये गेम जीतना चाहिए। इट वुड बी अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट अगर सिटी गेम नहीं जीतती। आई एम गोइंग फॉर सिटी। सिटी शुड विन दिस गेम 3-1 या 2-1, इस तरह की स्कोर लाइन से सिटी को गेम जीतना चाहिए। बट ऑब्वियसली यार, अंडरडॉग किसको पसंद नहीं है? मतलब इट वुड बी अ ग्रेट स्टोरी कि अगर इंटर मिलान ये जीतती है। मैं देखिए, सीधी सी बात है, सिटी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर बिकॉज ऑफ पेप गार्डियोला, और उससे पहले भी पेलेग्रीनी, द वे दे प्ले फुटबॉल, राइट। एग्वेरो और ये सारे, याया टूरे, डेविड सिल्वा मुझे बहुत पसंद रहे हैं, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरा रहा है हमेशा सिटी के लिए। इसी तरह पिछले 5-6 साल में मैं इंटर को भी बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ठीक है कोई भी जीत जाए, लेकिन दोनों साइड के ऊपर इट बी ग्रेट स्टोरी फॉर सिटी। पहला चैंपियंस लीग टाइटल और ट्रेबल, ठीक है।
ऐसा नहीं कि एमी चैंपियंस लीग जीत रहे, ट्रेबल जीतेंगे। और दूसरी तरफ इंटर मिलान भाई, मतलब वो अपना एक ट्रेबल जीतेंगे, और इतने साल बाद कोई कोई बंदा नहीं क्या सोच सकता होगा कि ये वही लेस्टर वाली स्टोरी हो जाएगी कि इंटर अगर ये चैंपियंस लीग जीत जाती है तो मतलब कोई एसोसिएशन नहीं है अगर मेरी, तो मैं वुड से कि आई वुड बी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम कि कोई भी जीत जाए इसमें से। 100%। बट सिटी वही जीत बट मतलब सिटी जीत रही है। मुझे भी वही लगता है उस्मान भाई। आई थिंक जस्ट टू मच फॉर इंटर मिलान। मतलब सिटी के हम्म, पास सब कुछ है, अगर वो लो ब्लॉक में भी बैठ जाए तो एक केविन डी ब्रुयने की बॉल लगेगी, और वो भी नहीं हुआ तो बर्नार्डो सिल्वा है, और बर्नार्डो सिल्वा से भी नहीं हुआ तो गुंडोगान तो भाई अभी पता नहीं कुछ अलग वो बना हुआ है। तो मतलब शायद से सिटी के लिए लास्ट मैच है। लास्ट दो हम्म। क्वेश्चन उस्मान भाई, क्योंकि आप एक सिर्फ बार्सिलोना फैन। एक बात कह दूं मैं थोड़ी सी इंटर के फेवर में भी। जब इंटर और एसी मिलान का मैच हुआ था ना, तो मैंने ना कहा था कि एसी मिलान इंटर मिलान जीतेगी। ठीक है, हम्म। तो लोगों को, आपको पता है एसी मिलान की फैन बेस इंटर मिलान से बहुत ज्यादा है हिस्टोरिकली, राइट? करेक्ट। तो लोगों को बहुत गुस्सा चढ़ा था, लेकिन उसकी मैं कह इसलिए रहा था क्योंकि अगर आप इंटर की देखें तो उनके पास 4 प्रॉपर सेंटर बैक हैं, ठीक है? हम्म। 4, 3 खिलाते हैं, 4 प्रॉपर सेंटर बैक हैं। उनके पास डम्फ्रीज हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, 2 फुल बैक्स हैं, विंग बैक्स हैं उनके पास। उनके पास ब्रोजोविच एसी मिलान के अगेंस्ट बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। उनके पास पूरी 4 की मिडफील्ड है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कोई भी आप खिला सकते हैं। उनके पास 3 स्ट्राइकर हैं जिसमें से 2 खेलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंटर के पास क्वालिटी नहीं है, इंटर के पास क्वालिटी है, और आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्लोज गेम, बट अगेन एट द सेम टाइम सिटी हैज मोर क्वालिटी। बिल्कुल। बट उस्मान भाई, सिंस यू आर अ बार्सिलोना फैन, ये गुंडोगान का लास्ट गेम हो सकता है। मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा। ये ऑब्वियसली। गुंडोगान का ये गुंडोगान का लास्ट गेम हो सकता है मैन सिटी के लिए। अम, और आज रिशाद रहमान का ट्वीट भी आया है कि भाई बात हो गई है, और जो भी है अगवंता सेमीफाइनल के बाद। अगवंता गुंडोगन। तो नंबर वन, पहले पहला सवाल ही पूछ लेते हैं हम। हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट गुंडोगान? व्हाट विल ही ब्रिंग टू द बार्सिलोना साइड? या ब्रिलियंट प्लेयर, मतलब आई थिंक द सबसे ज्यादा अंडररेटेड प्लेयर इस डेकेड का इज गुंडोगन। ही हैज बीन ब्रिलियंट। कौन ग्रिलिश ने कहा था कि प्राइम जिडान बन जाते हैं और हाफ सीजन हाँ। के बाद? डेफिनेटली भाई, मतलब वो आप चेक करें कि इतना वर्सेटाइल प्लेयर है, इतनी ज्यादा उसके अंदर एबिलिटीज हैं कि वो डबल पिवट के अंदर डीप खेल सकते हैं, वो राइट लेफ्ट खेल सकते हैं, वो एज अ फॉल्स नाइन खेल सकते हैं। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और मतलब फिनिशिंग करा लें आप, विजन है उनके पास, रिदम को कंट्रोल करते हैं। इस एज में भी इतना कमाल प्रेस करते हैं कि मतलब क्या ही बात है। तो बट ही विल प्रोवाइड दोज गोल्स, ही विल प्रोवाइड द कामनेस, ही विल प्रोवाइड द एक्सपीरियंस। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि 2-3 वेटरन्स होने चाहिए। जो जो टीम बड़ा कुछ जीतती है उनके 2-3 वेटरन्स होते हैं, आप हिस्टोरिकली जाके देख लें। मेसी नहीं आए, लेवेंडोस्की हैं आपके पास, टर स्टेगन को आप कह सकते हैं कि वो वेटरन है, एंड दैट्स अबाउट इट। जॉर्डी अल्बा जा चुके हैं, बुस्केट्स जा चुकी हैं, गुंडोगन इज एब्सोल्युटली अ रिक्वायरमेंट राइट नाउ। और होपफुली होपफुली सिटी ट्रेबल जीतने के बाद वो फिर बारसा आ जाएं, क्योंकि आई आई डोंट नो, अभी कुछ नहीं मैं कह सकता। ये तो ऐसे ही मैं मजाक करता हूँ, लेकिन बहुत सी चीजें हैं अभी। ये सोर्सेज जितनी भी रिपोर्ट कर रहे थे, मेसी के लिए भी रिपोर्ट कर रहे थे, तो अभी थोड़ा वेट करते हैं। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो इतने खुश हों सिटी के ट्रेबल जीतने पे, वो कहें भाई मैं कंटिन्यू रखता हूँ। तो कुछ भी हो सकता है, बट आई वांट हिम एट बार्सिलोना। ऑफ कोर्स। और सिंस आपने ट्रेबल की बात की है, तो लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। हम्म, अगर मैन सिटी चैंपियंस लीग जीत जाती है, हम्म। तो बैलोन डोर किसको मिलना चाहिए, हालांड या मेसी? अच्छा, अभी सिटी के जीतने से पहले पहले तो मेसी फेवरेट है, ठीक है, इसमें तो हाँ। कोई डाउट नहीं। अगर सिटी ट्रेबल नहीं जीती तो मेसी ही जीतेंगे। अगर सिटी ट्रेबल जीत जाती है तो मैं सिटी पोडियम के ऊपर 3 प्लेयर्स को देखता हूँ, मेसी को, केविन डी ब्रुयने को, और होना चाहिए, हम्म। देखना वो अलग बात है, और साथ में होना चाहिए हालैंड को, ठीक है। हालांड। हालैंड अगर ट्रेबल जीत जाते हैं तो आई थिंक इट्स 50-50। हालैंड भी बैलन डोर जीत सकते हैं और मेसी भी बैलन डोर जीत सकते हैं। मुझे पर्सनली दोनों के बैलन डोर जीतने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेसी जीतते हैं तो हालैंड के साथ, क्योंकि हालैंड वर्ल्ड कप का पार्ट ही नहीं थे, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा उसमें उनकी कोई गलती है, ठीक है। हाँ। मेसी हालैंड जीत जाते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालैंड के फेवर में जो चीज नहीं है वो ये है कि वो वर्ल्ड कप खेले ही नहीं। मेसी के फेवर में क्या चीज नहीं है कि वो चैंपियंस लीग जीते नहीं, ठीक है। और वो वहां पे खेले हैं, क्या नाम है, पीएससी के साथ पीएसजी। फार्मर्स लीग में खेले हैं, जो भी लोग कहना चाहते हैं।
मेरे लिए मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, आई वुड बी हैप्पी हालैंड जीतते हैं, आई वुड बी हैप्पी मेसी, क्योंकि इट विल बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट, तो कोई भी जीत जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट अगर हु इज ट्रेबल योर जीत पिक? गई। बट हु इज योर पिक लॉजिकली लॉजिकली स्पीकिंग? स्पीकिंग मैं आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड कप से इम्पोर्टेंट ट्रॉफी कोई नहीं है फुटबॉल के अंदर, दैट इज एब्सोल्युटली अ फैक्ट, एंड ही वाज द बेस्ट प्लेयर, राइट? और बट मैटर ऑफ द फैक्ट इज के वो था 1.5 महीने का टूर्नामेंट। हालैंड हैज बीन ब्रिलियंट थ्रू आउट द सीजन, और अगर वो फाइनल के अंदर, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमीफाइनल के अंदर ना हालैंड वो नहीं दिखा सके जो एक्सपेक्टेड है इस बड़ी स्टेज के ऊपर। व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हालैंड के वो जैसे एम्बापे ने कर दिया था ना वो फाइनल के अंदर, ये मेसी और एम्बापे वर्सेस एम्बापे जैसा वो कुछ कर देते हैं ना फाइनल के अंदर, तो आई वुड से कि भाई हालैंड को बैलन डोर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेसी 7 जीत चुके हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं यार। मेसी फैंस ऐसे जज्बाती होते रहते हैं यार, वो वर्ल्ड कप जीत लिया है, वो सुकून करना चाहता है, तुम लोग लड़ रहे हो 8वां बैलन डोर मिल जाए, ये कर दे, कोई बात नहीं यार, अच्छी बात है। एक वो लेगेसी जो है वो चली जाएगी हालैंड के पास। तो मतलब लोगों ने सोचा ये था कि एम्बापे पहले जीतेंगे, अब देख लें हालात, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम पे। तो मैं ये कह सो रहा हूँ कि हालैंड अगर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं फाइनल में तो हालैंड डिजर्व करते हैं जीतना फिर। सो हालैंड इट्स इज लाइक द 49-51 इन फेवर ऑफ हालैंड। 49-51 इन फेवर ऑफ अर्लिंग हालैंड। तो ये था यार हमारा वीडियो। तो सबसे पहले तो अगर आपने डेली फुटबॉल मैडनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका हैंडल जो है वो आपको टाइटल में ही मिल जाएगा, और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसके ऊपर क्लिक करिए। बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, और यहाँ तक आ ही गए हो तो इतनी देर वीडियो देख ही लिया है तो हमको भी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। हम तो वीडियोस बना के आते ही रहेंगे। ये बोलते-बोलते थोड़ा-सा एक वेट आ रहा है मेरे शोल्डर्स पे। फुटबॉल का सीज़न खत्म उस्मान भाई। अभी 2 फुटबॉल महीने का अभी 2 अब महीने बस ट्रांसफर्स और खामोशी। मौत 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 का खेल शुरू हुआ है, ट्रांसफर्स ये ज्यादा बहुत खतरनाक खेल अब खेल है। शुरू हो रहा है। ऑलराइट गाइस, सो we'll see you very soon. Until then, take care of yourselves. Enjoy the Champions League final. And one thing that I will always say, वीडियो खत्म होने से पहले, up the Reds. Bye bye. अगुंता गुंडोगा